यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये है वेस्टीज का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। सो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। आप अगर एयर प्योरीफायर को लेके बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हैं, एज अ बिजनेस इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये काम करना है आपको कि आप यहाँ पे वेस्टीज के होम पेज पे जाइए और एक देखेंगे यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन है। ठीक है ना, ये देखिए कर्सर, फिर डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको ये पता होगा ऑलरेडी बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। काफी प्रोडक्ट्स है जो वेस्टीज के, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे नीचे आइए। नीचे जैसे आते रहेंगे आपको नजर आएगा, ये देखेंगे हवा भी दवा है, शार्प एयर प्योरीफायर न्यू एलर्जन मोड। ठीक है ना। यस। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको रीड बटन को दबाना है, रीड क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए यूजफुल रहेगा अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैं इसका चैट बॉक्स पे लिंक भी शेयर कर देता हूं, ताकि अगर किसी को डायरेक्टली क्लिक करना है तो डायरेक्टली क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट जो भी हम आज सेशन के दौरान कवर करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 पेजेस। और इस डॉक्यूमेंट का यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ, अगर आपने अभी तक एयर प्योरीफायर परचेज नहीं किया है तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको मदद करेगा कि आपको एयर प्योरीफायर परचेज करना है कि या नहीं। ठीक है। सो ये मैं पहले आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा था, इसका लिंक भी मैंने शेयर कर लिया है। अभी सेशन के बाद एक बार और दिखा देंगे आपको ये चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे मधुकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, आप जुड़े रहिए। हम लोग एक क्वेश्चन आंसर मोड में आज के सेशन को करेंगे। ठीक है ना। जी सर, जी सर। और लीडर भी जुड़े हुए हैं सर, सीनियर लीडरशिप भी जुड़ी हुई है सर आपके साथ। आप चाहे तो एक दो लोगों को आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप हाँ बताइए हाँ कि इनको करना है अनम्यूट। हम दो हाँ। तीन लोग फिर ऐसा करेंगे कि कुमार एक कन्वर्सेशन। कुमार नीलोत्पल होंगे सर, उनको कर दो। नीलोत नीलोत्पल नहीं है। कुमार स्पेलिंग नीलोत्पल, क्या है? ये आगे सर। अच्छा, नीलोत्पल। हाँ दो दो आ रहे हैं। हाँ, कि वो उसको वीडियो वाले को कर दो, वीडियो जिनकी ऑन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू नीलोत्पल जी। तो आप भी अनम्यूटेड रहिए और रमेश जी तो होंगे ही। रमेश हाँ, जी रमेश जी। भी अनम्यूटेड रहिए। ठीक है। अच्छा, रमेश जी। थैंक यू सर। चलिए, वेरी गुड। एक पैनल डिस्कशन की तरह हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, सबसे सबसे पहला पॉइंट ये बताइए, आप लोगों को लगता है कि देखिए, मैं जो भी सवाल आप लोगों से करूंगा, हाँ, जो भी सवाल आप लोगों से पूछूंगा, आप ये सोच के मत जवाब दीजिएगा कि आप वेस्टीज के साथ जुड़े हैं। आप ये सोच के मत जवाब दीजिएगा कि आप शार्प कंपनी को जानते हैं। आप ये सोच के जवाब दीजिए कि अगर यही सवाल किसी आम इंसान को करेंगे तो वो कैसे जवाब देते हैं। ठीक है ना मधुकर जी, यस सर, रमेश जी और यस सर, नीलोत्पल जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आज ये जो कन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये आपको काफी मदद करेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने में। वो जो पॉइंट आज हम कहना चाहते हैं वो ये है कि जब भी आपको कोई चीजें बतानी है ना, मान लीजिए कोई चीज आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, इम्पैक्ट किस में ज्यादा होता है, आपके बताने में, या आप ऐसे करके एक सवाल पूछिए जिससे कि जो आप बताना चाहते हैं वो दूसरे अपने प्रोस्पेक्ट से कहलवाइए। मैं समझा पाया आपको?
मतलब मान लीजिए जो चीजें हमें कहनी है वो मैं मेरे कहने के बजाय मैं आपसे कहलवाऊंगा। आप देखिए मधुकर जी, आप मुझे ये जवाब दीजिए, आप कहाँ कौन से शहर में रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ सर। अच्छा, रमेश जी? पूर्णिया में सर। और नीलोत्पल जी? नरपतगंज। हाँ, नरपतगंज। कौन सा? वो बिहार में है सर, फोरबिसगंज के अंदर, बिहार में। अच्छा अच्छा अच्छा। नीलोत्पल जी आप बताइए, आपके शहर में आपको क्या लगता है एयर पोल्यूशन है? मुझे तो आप ये जो भी मैं कहूंगा ये आप सोच के मुझे जवाब लगता है दीजिए। नहीं है। एक आम आदमी कैसे जवाब देंगे? ठीक नहीं, है ना? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत ग्रीनरी है, यहाँ तो पोल्यूशन मुझे नहीं लगता है। दिल्ली उल्ली में रहता होगा पोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पे देखिए, ज्यादातर लोग जो इंडिया में, लोगों को यही लगता है कि एयर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमें नजर नहीं आती। ठीक है ना? लेकिन आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 3 चीजें ऐसे दी गई है, दिखाए गए हैं, जिसके वजह से लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ सकता है, इनफैक्ट बढ़ता है। नीलोत्पल जी, आपके आसपास, आपके शहर में क्या गाड़ियां बढ़ रही है? हाँ, बढ़ तो रही है सर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है। आसपास फैक्ट्रीज भी है? फैक्ट्री तो उतनी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन भी है और गाड़ी भी है। राइट। तो क्या आपको ये लगता है नीलोत्पल जी कि जब तक ये चीजें बढ़ती रहेंगी तब तक एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा? हाँ ये तो है कि सच रमेश में जी? बढ़ेगा अगर। जी सर, जी सर। गाड़ियां बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है और इंडस्ट्री भी कुछ न कुछ हो ही जा रहा है सर। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि वैसे तो हमें एयर पोल्यूशन नजर नहीं आती, ठीक है ना? लेकिन लेकिन ये 2 चीजें, ये 3 चीजें ऐसी है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, आपको नहीं लगता कि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है? आप लोगों को लगता है? हाँ बढ़ तो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बहुत नजर ग्रीनरी नहीं है, आती, उसके हिसाब से नजर नहीं आती। ठीक है ना? नजर नहीं आ क्लियर रहा है है। ना? बिल्कुल नजर बिल्कुल नहीं आती, बट ये तो आप मानते हैं कि जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी तब तक हवा की क्वालिटी भी खराब होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोगों के यहाँ जो है ना सर, गाछ वृक्ष की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी पेड़ बात है। पौधे, पेड़ ये पौधे की संख्या बैलेंस बहुत ज्यादा है। बैलेंस तो होना ही चाहिए रमेश जी, बैलेंस तो होना ही चाहिए। जी लेकिन आप खुद सोचिए, एक तो समय ऐसे आएगा ना जब ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा और पेड़ घटने लगेंगे। यस यस, जैसे दिल्ली में है सर, जैसे। वो तो जब तक ह्यूमन एस्पिरेशन रहेगा तब तक तराजू तो एक तरफ से भारी होता ही रहेगा ना। जी सर। वो तो क्या है कि हो सकता है आज कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल उतना ज्यादा नहीं है, बैलेंस बना हुआ है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहे? बिल्कुल सर। तो मेरे इस स्लाइड से, इस चीज से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, इस बताना चाह रहा था, आपको क्या लगता है कि ये तीनों चीजें जब तक बढ़ती रहेंगी तब तक पोल्यूशन बढ़ेगा? ये तो बिल्कुल फैक्ट है सर, ना? बिल्कुल। जी सर, जी ये सर। तो फैक्ट है। और ये भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तीनों चीजें बढ़ रही हैं। जी सर। बिल्कुल। लेकिन रमेश जी और नीलोत्पल जी, आपके शहर में कितनी स्पीड से बढ़ रहा है ये डाउट है, राइट। जी सर। लेकिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और ये एहसास तो अब आपको हो गया है कि बढ़ रहा है तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। हो सकता है स्लोली बढ़ रहा है, हो सकता है फास्ट बढ़ रहा है, एम आई राइट? लेकिन बढ़ रहा है। राइट, बढ़ रहा है। ठीक है ना? अब देखिए बिल्कुल। ये, अब देखिए जो कन्वर्सेशन अभी हमने किया है, मैंने बताया या आपने बताया? ये तो मैंने ही हमने बताया। बताया सर। राइट। यही मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से कि जो चीजें मान लीजिए अगर मुझे कहना है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता, या आप लोगों से कहलवाया है वो ज्यादा इम्पैक्ट होता? वो ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। राइट, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। राइट, यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है उसके इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, रमेश जी आप बताइए, आप पूर्णिया में रहते हैं, और जी। नीलोत्पल जी आप आपके जगह का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट बताइए। अररिया सर, अररिया। अररिया, अच्छा अररिया।
अररिया डिस्ट्रिक्ट में या पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया में आपको क्या लगता है कि कितने % लोगों को सांस की तकलीफें है? सांस की तकलीफ तो है सर। कितने ये % लोगों को है? कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन परसेंट का तो अभी तक आइडिया नहीं लिया हूँ सर। नीलोत्पल जी, आपको कितना लगता है? आपको क्या लगता है 10 में से कितने लोगों को, मतलब तकलीफ का मतलब यह है कि कितने लोग 2-3 बार से ज्यादा साल में बीमार पड़ते हैं? ओके, तो ये तो सर 25 से 40% के बीच में होगी। रमेश जी? जी सर, वही लगभग 20 से 25%। वेरी गुड। अब देखिए इंडिया का जो एवरेज है, हाँ 32%, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का एवरेज है 32%। और यह कोई हमने अपने हिसाब से नहीं लिखा है, इसका जो सोर्स है ये नीचे मेंशन्ड है यहाँ पे। तो 32% इंडियन पॉपुलेशन मिडिल क्लास एंड अबव, इनको सांस की तकलीफें हैं। तो आप रमेश जी, आपके शहर में भी परसेंटेज इसके पास है? जी सर। नीलोत्पल जी? बिल्कुल सर। सबसे चौंका देने वाली आंकड़ा जो है, इससे भी मतलब और खराब है, वो ये है कि बच्चों में, लगभग बच्चों में 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको अस्थमा की शिकायत है। ये भी आपके शहर में ऐसे ही है रेशियो एवरेज? बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मतलब आपके शहर में भी एवरेज मोर और लेस इसी के आसपास है। एम आई राइट? जी राइट सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, हमारे शरीर के लिए 3 चीजें बहुत अहम होती है ना? वैसे तो 5 एलिमेंट्स कहा जाता है, पंचभूत कहा जाता है, लेकिन उनमें से 3 चीजें बहुत ही क्रूशियल है। कौन कौन सी हैं? हवा, पानी। हाँ, हवा, पानी और भोजन। वेरी गुड। सर गगन 3 गगन चीजें। जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं सर, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, हाँ, उनको भी अनम्यूट कर ले। कर दिया मैंने, कर दिया सर, कर दिया मैंने। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, ठीक गगन है। कुकरेजा के नाम से आ रहा होगा, माइक ऑन है। गगन जी, हाँ हाँ, तो फूड, एयर एंड वाटर, ये 3 चीजें ऐसी है जो वाइटल है हमारे लिए, शरीर के लिए। और आप देखिए रमेश जी और नीलोत्पल जी किधर चले गए? यही हूँ सर। यही है अच्छा, सर। ठीक है। अच्छा, तो ये इन 3 चीजों में से फूड और वाटर को हमने अपने कंट्रोल में ले रखा है। एम आई राइट? जी सर। राइट सर। लेकिन आपको पता है हवा, एयर कितनी वॉल्यूम में हमारे शरीर के अंदर आते हैं? कितने लीटर आते हैं? एनी आइडिया? स्लाइड में दिख रही है सर 11,000 लीटर। 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर हर रोज आते पर डे। हैं, राइट? जी सर। हर 6 सेकेंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। जहां खाना और पानी जो है हम अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, हवा में कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। हम जिस जगह होते हैं वहां पे पानी हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि पानी पिएंगे या नहीं, खाना खाएंगे या नहीं। लेकिन हवा में कोई चॉइस नहीं है। अगर आप टॉयलेट में बैठे तो टॉयलेट की हवा आएगी, अगर आप हॉस्पिटल में बैठे तो हॉस्पिटल की हवा आएगी, अगर आप पार्क में बैठे तो पार्क की हवा आएगी। और ये 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं। अब आप सोचिए, हमने थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाया था ना कि हमारे आसपास की हवा की क्वालिटी खराब हो रही है इस 3 चीज के वजह से। तो ये 11,000 लीटर हवा लगातार खराब चीजों को लेके हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, ये सुनो। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और ये जो 11,000 लीटर हवा की जो क्वालिटी है, ये भी धीरे धीरे घट रही है, ये सुनो गगन जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना? अब यही है इसका इम्पैक्ट जो आपको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमने, आप सोचिए गगन जी, रमेश जी, नीलोत्पल जी और मधुकर जी, हम जो रेगुलर आज की डेट पे बीमार पड़ते हैं, पेट की बीमारी ज्यादा होती है या सांस की बीमारी ज्यादा होती है?
सांस की बीमारी सर। अब ये एविडेंट हो गया ना, खाने में हमने ध्यान रखा, पानी में हमने ध्यान रखा, तो पेट से रिलेटेड बीमारी को हमने कम कर दिया है। जी सर। लेकिन हवा का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से सांस से रिलेटेड बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। ये यहाँ तक क्लियर है? एग्री करते हैं आप लोग? बिल्कुल जी सर, सर, राइट, जी सर। है ना? अब एक बहुत ही अहम सवाल आप लोगों से, अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए अगले 5 मिनट आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ सांस की तकलीफों के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट? सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, ट्यूबरकुलोसिस, साइनोसाइटिस। जब मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सांस की तकलीफें बढ़ रही है, क्या आपको ये लगता है कि यही तकलीफें हैं जो बढ़ रही है आपके आसपास? जी सर, जी सर। रमेश सर, जी, बिल्कुल, नीलोत्पल बिल्कुल। जी, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है सर। सर यही तो बढ़ रहा है। नीलोत्पल जी, जब ट्रेनिंग हमने शुरू किया था, आपने कहा था कि आपके आसपास बहुत ही हरियाली है। बिल्कुल सही कहा था मैंने। रमेश जी ने भी कहा था उनके आसपास बहुत ही ग्रीनरी है, गाछ लगे हुए हैं। रमेश जी ने कहा था गाछ लगे हुए जी हैं, सर। है ना? अब आप बताइए, आपके शहर में गाछ लगा हुआ है, ये चीजें बढ़ रही है कि नहीं? हाँ, बढ़ तो रही है सर। बढ़ रहे हैं ना? जी सर। पिछले 4-5 सालों में इन चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा घर होगा, कोई भी ऐसा शहर होगा जहां पे ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं मिलते? हर घर में है सर, हर घर में। अब देखिए टोन कैसे बदल गया है घर घर की 10 कहानी। मिनट के ये अंदर। घर घर की 10 कहानी है सर, अब घर घर की बीमारी है। नीलोत्पल जी और रमेश जी, आप बताइए। नहीं, ये इस अब स्लाइड देखने के यहाँ पे मैं आपको बहुत अहम पॉइंट बताने वाला हूँ। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब तक क्या कर रहे थे? हम अब तक एयर प्यूरिफायर को ये कह रहे थे कि देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर प्यूरिफायर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरह हम लोगों को डायरेक्शन दे रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और एयर पोल्यूशन हमें नजर नहीं आती, है ना? बिल्कुल जैसे सर। नीलोत्पल जी भी 10 मिनट पहले उनको लग ही नहीं रहा था कि एयर प्यूरिफायर उनके शहर में वो जरूरत है ना? यही होता है कि अगर हम एयर पोल्यूशन के रास्ते में जाएंगे तो वहां पे लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि प्यूरिफायर लेना चाहिए। लेकिन आप बताइए, कोई भी ऐसा इंडिया में शहर होगा जहां पे ये सांस की तकलीफें नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी ऐसा शहर- इंडिया में घर होगा जहां पे ये तकलीफ नहीं है? बताइए नीलोत्पल जी, गगन बिल्कुल जी, नहीं है सर। रमेश जी। कोई लेकिन नहीं है क्या है सर, ना, है ही नहीं। बिल्कुल। हम लोग अब मैं मानते आपको- थे ना सब कि जगह ये है। सारी प्रॉब्लम पोल्यूशन की वजह से नहीं होती है। हाँ, अब आते हैं धीरे धीरे। अब एक रामबाण जिसे कहते हैं ना, अब रामबाण दे रहा हूं आपको मैं। अब आप बताइए, ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ की कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा होती है? ये बच्चों और बूढ़ों को ज्यादा बच्चों और होती है। बूढ़ों बच्चों में। और बड़ों। गगन जी, आप बताइए, बच्चों को तकलीफ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को तकलीफ इसलिए ज्यादा होती है कि उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, बच्चों की अच्छा, इम्यूनिटी भी रमेश वीक है। जी, रमेश जी, बच्चों को तकलीफ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चे जो है हर हमेशा घर में ही रहते हैं जहां पे पोल्यूटेड हवा मिलता है और बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर निकलने से ये नीलोत्पल जी? होता है कि हरा भरा चीज से भी उसको थोड़ा सा राहत मिल जाती है। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा, इम्यूनिटी कमजोर होती है बच्चों की। जी सर। मधुकर जी? सर बच्चे जो हैं, आई थिंक जो है इम्यूनिटी तो कमजोर होती है उनकी, और वो ज्यादा खेलते भी हैं, घूमते भी हैं, ठीक है ना? अच्छा, और इसलिए जो है ना उनका वो कमजोर रहता है इम्यूनिटी। अच्छा, चलिए। आप लोगों को ये लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, एम आई राइट? यस। अच्छा, अब आपके अगले 30 सेकंड के अंदर आपका ये धारणा कैसे बदल जाएगा, आप देखिए। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके उनके हर एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्या हम अपने साबुत से बच्चों को नहलवाते हैं?
नो। नहीं। नहीं जी नहीं। क्या हम अपने तेल शैम्पू इस्तेमाल बच्चों पे करते हैं? जी नो। नहीं। जो हम खाना खाते हैं, दाल सब्जी चावल रोटी, के बच्चों को खिलाते हैं? नो। जी नहीं। हाँ, क्यों नहीं नहीं खिलाते? सर। क्यों नहीं खिलाते? सोच के जवाब दीजिएगा। क्यों बच्चों को जो खाना हम खाते हैं बच्चों को क्यों नहीं खिलाते पैदा होते ही? और साबुन, अपने साबुन से क्यों नहीं नहलाते? क्योंकि सर जो हम जो खाना खाते हैं वो थोड़ा हैवी होता है, वो उसका सिस्टम अब्जॉर्ब नहीं करेगा इम्यूनिटी बच्चे की, इसलिए हम उसको लाइट देते हैं, शुरुआत में माँ का दूध ही पिलवाते हैं एज पर डॉक्टर कंसर्न। वेरी गुड। मतलब आपका ये कहना है जब बच्चे पैदा होते हैं उनका जो बॉडी के पार्ट्स है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंडर डेवलप्ड होता है, सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। एम आई राइट? यस यस सर। नाजुक होता है, अंडर डेवलप्ड होता है। तो हम उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव चीजों के लिए थोड़ा सॉफ्ट चीज इस्तेमाल करते हैं, साबुन भी, तेल भी, शैम्पू भी, और खाना नहीं खिलाते क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तैयार नहीं हुआ है, प्रिपेयर नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है कि मसालेदार खाना एक्सेप्ट कर सके। एम आई राइट? बिल्कुल Yes, सर। right, तो sir. धीरे धीरे 6-8 महीने के बाद जाके धीरे धीरे उबाल उबाल के हल्का हल्का करके देते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? बच्चे जब बिल्कुल पैदा clear. होते हैं उनकी बॉडी के हर एक पार्ट्स जो है सेंसिटिव होते हैं, उसके डेवलप होने में टाइम लगता है। जब तक डेवलप होता है धीरे धीरे, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे करके सामान का इस्तेमाल करते हैं। एम आई राइट? जी Right, सर। sir. यस सर। हमने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि बच्चों के पैदा होते ही उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया क्या? जी नहीं। जी नहीं। इस बारे में तो सोचा ही नहीं कभी सर। 11,000 लीटर हवा, 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होते ही पहले सेकंड से लेके हर रोज रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। Right, sir. हमने साबुन का ध्यान रखा, आप सोचिए जरा, लेकिन सबसे वाइटल, सबसे मेजर जो इंग्रेडिएंट है बच्चों के लिए, 11,000 लीटर हवा पैदा हो। हम बड़ा प्यार करते बच्चों का, अरे बाप कपड़े ओढ़ लेते, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं सोचते कि 11,000 लीटर हवा पैदा होते ही, माँ का दूध तो बाद में जाती है पेट के अंदर, 11,000 लीटर हवा पहले घुस जाता है। यस। उसको छोड़ के बाकी सब का ध्यान रखते थे। कोई मेहमान आता है ना सर, उसके हैंड भी सैनिटाइज कराते हैं। वही तो, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। हाँ। लेकिन जो सबसे वाइटल इंग्रेडिएंट है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूमनस है, उसी को छोड़ दिया आपने, और उसकी कॉन्सिक्वेंस हमें भुगतना पड़ रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए, बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं इसी चीज से बीमार पड़ते हैं। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। नीलोत्पल जी, yes बिल्कुल or सही no? कर रहे हैं बिल्कुल सर. सही सर। Yes, sir. अब आज आप तो आप बताइए। आँख खोल दिए सर सबका। ये अब आप ये सोचिए जरा, अब आप ये सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो ही चॉइस है। इस सिचुएशन में अब क्या क्या चीजें हमने देखा, तो एक बार समराइज कर ले। हाँ, बिल्कुल सर। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी तब तक हवा की क्वालिटी खराब होगी। यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। राइट? और हमारे आसपास सांस की तकलीफें बढ़ रही है। यस और नो? Yes, यस sir. सर। 11,000 लीटर हवा कई तरीके से के जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर लेके आते हैं, और आने वाले टाइम में ये बढ़ते ही रहेंगे। आपको लगता है 11,000 लीटर हवा की क्वालिटी ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती सर. जी नहीं। मतलब जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी वैसे वैसे एयर की भी क्वालिटी खराब होगी। यस और नो? यस सर। चलिए, यही वो सांस की तकलीफें हैं जो हमारे आसपास बढ़ रहे हैं, और
बच्चों को और बुजुर्ग ऐसे एज ग्रुप के लोग हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होती है, राइट? क्लियर हो गया ये पॉइंट? बिल्कुल सर। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल दो चॉइसेस है, दो ही है चॉइस। या तो आप जैसे चल रहा है वैसे ही इग्नोर करते रहे। आप सोचिए 4-5 साल पहले अगर हम प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो क्या आज ये सिचुएशन होता? नो अगर सर। अगर 4-5 साल पहले हम प्रिवेंशन लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती ना। आज हम अगर आप भी इग्नोर करेंगे तो आप सोचिए अगले 1-2 साल में ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है कि नहीं? है ना? बिल्कुल सर। पहला चॉइस ये है कि आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दें। दूसरा चॉइस है एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करें। ये सुन के आपका चॉइस कौन सा है? इम्प्रूव्ड करना है सर। राइट, वेरी गुड। लेकिन जब भी हम एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं हमारे मन में कई तरीके के शंका, कई तरीके के डाउट आते हैं कि घर पे लगा लेंगे बाहर जाएंगे क्या करें, है ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। कई लोगों का मैं ये तो बाहर ही भी रहता हूँ ज्यादा। कि हमें साफ हवा की आदत पड़ जाएगी, है ना? कई लोग ये सोचते हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। अब आप ये बताइए बच्चों का इम्यूनिटी वीक है या इम्यूनिटी ओवर रिस्पॉन्सिव है? ओवर रिस्पॉन्सिव है सर। करेक्ट। ओवर रिस्पॉन्सिव क्यों है? क्योंकि 11,000 लीटर हवा जब कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके आएगा तो इम्यूनिटी को भी ओवर रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा ना उस चीज को रोकने के लिए। और ओवर रिस्पॉन्सिव होने के वजह से ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, ये बीमारी बढ़ रही है। क्लियर है ना? क्लियर है सर। अब जो लोगों को डाउट रहता है, ये 3 मेजर डाउट रहते हैं। घर पे लगा लेंगे बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, या इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। एम आई राइट? जी सर। राइट सर। यस सर। अच्छा रमेश जी, आप एक बात बताइए, 24 घंटे हम लगातार सांस लेते हैं, एम आई राइट? जी सर। यस सर। 24 घंटे में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं? ऑफिस, ऑफिस है या बेडरूम? वेरी गुड, वेरी गुड। घर, बेडरूम। बेडरूम एक ऐसी जगह है, आप जरा बेडरूम के बारे में सोचिए। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम हर रोज रहते हैं। जी सर। 8 से 9 घंटे रहते हैं जी सर। और लगातार रहते हैं, लगातार। और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। यस और नो? जी सर। नीलोत्पल जी? बिल्कुल है ना? सर। तो बेडरूम का सिचुएशन कैसा है? हर रोज के रहते हैं, 8 से 9 घंटे रहते हैं, बिल्कुल लगातार रहते हैं, छुट्टी वाले दिन और भी रहते हैं, लगातार रहते हैं और शरीर आराम कर रही होती है उस दौरान। करेक्ट? जी सर। करेक्ट सर। तो बेडरूम में अगर आपने प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया और अपने आसपास की हवा को साफ कर दिया तो उस दौरान शरीर के अंदर कम से कम जहरीले पदार्थ जाएंगे, ये सुनो। यस सर। राइट? मतलब 8 से 9 घंटे अपने आसपास, जैसे इस समय मैं बैठा हूं, मेरे पास एयर प्यूरिफायर चल रहा है, तो अभी इस समय मेरे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ कम जा रहे हैं। सो 8 से 9 घंटे जिस समय बेडरूम में रहेंगे उस दौरान अगर हमने प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके अपने आसपास की हवा को साफ कर दिया तो शरीर के अंदर उस दौरान कम से कम इम्प्यूरिटीज जाएंगी। जी सर। इम्यूनिटी को आराम मिलेगा और हमारे जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है वो धीरे धीरे घटने लगेंगे। जो इम्यूनिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहा था, ज्यादा रिएक्टिव हो रहा था, अब वो उसको आराम मिलेगा तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स घट जाएंगे। तो एयर प्यूरिफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको साफ हवा मिल रही है हमेशा।
एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब है कि 24 घंटे में से 8-9 घंटे आप साफ हवा में रह के आप जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम कर सकते हैं। मैं समझा पाया आपको? जी सर, जी सर। मैं समझा पाया? क्लियर है? क्लियर है ना सर? बिल्कुल सर, यस बिल्कुल। सर। अब आप सोचिए, एयर प्योरीफायर लगा के हम जहरीले पदार्थ को कम कर रहे हैं, जीरो नहीं कर सकते। मधुकर जी, यस सर। जब अगर हम किसी गंदी जगह के पास से गुजर, मधुकर जी आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में सर द्वारका पालम। द्वारका में रहते हैं ना आप? जैसे कभी उधर उस साइड जाते हैं ना जहाँ पे डंप यार्ड नजफगढ़, है, हाँ नजफगढ़ की डंप तरफ। यार्ड वगैरह है ना, आप हाँ, जीटी किसी कंडाल गंदी रोड। जगह के, हाँ राइट, जीटी कंडाल रोड, जब किसी गंदी जगह के पास से गुजरते हैं तो हम क्या, हमारी रिएक्शन क्या होती है? सर बदबू आने लग जाती है, ठीक है ना। क्या करते हैं स्मेल, फिर? स्मेल आने लग जाता है। रुमाल रखते हैं नाक के ऊपर, फिर मुंह के ऊपर, रुमाल ठीक है ना। क्यों रखते हैं? वो मतलब हवा अंदर ना जाए। हाँ, गैसेस जो हवा भी अंदर है, ना जो भी जाए। गैसेस है वो हाँ, हमारी बॉडी में हाँ, बॉडी में ना बॉडी जाए। में ना जाए। ना जाए या कम जाए? कम जाए मतलब। नहीं जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप नाक और मुंह को ढक के हाँ, हम गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं, ये सुनो। यस सो एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर जितनी जहरीले पदार्थ आते हैं, 11,000 लीटर हवा जितने जहरीले पदार्थ 24 घंटे में लेके आता है, बेडरूम में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम करते हैं। मैं समझा यस पाया? यस यस क्लियर हो गया? यस। क्लियर है ना सर? ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब क्या है कि अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं मेरे कलीग रक्षिता को। एक बार देखता हूँ वो ज्वाइन कर चुके हैं कि नहीं। हाँ हाँ रक्षिता, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप एक बार अनम्यूट करके प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो रक्षिता मेरे कलीग है, मेरे साथ है, और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्योरीफायर का हमने अभी जो एलर्जी मोड, एक नया मोड आया है, वो क्या उसका पर्पस है, और प्योरीफायर को इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया है कि प्योरीफायर क्यों लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। अब मेरे कलीग रक्षिता आपको बताएंगे कि कैसे लगाना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसके फायदे कहाँ कैसे मिलेंगे। ठीक है, राइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट 10-15 मिनट में 4-5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो भी जिन्होंने रक्षिता आपका हो जाए ना तो मुझे आप अनम्यूट कर देना, ठीक है, उसके बाद। श्योर आई विल डू दैट। सो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एज अ प्रोडक्ट जब आप शार्प प्रेस्टीज का एयर प्योरीफायर खरीदते हैं तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है। एज अ प्रोडक्ट पैकेज आपको उसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपको उसको कहाँ पे यूज करना है, आपको बंद कमरे में यूज करना है या सेमी वेंटिलेटेड में यूज करना है, कैसे आपको यूज करना है, कितनी हाइट पे रखना है, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो ऑपरेशन पैनल होता है हमारे एयर प्योरीफायर का, उसमें हर बटन जो दिया गया है उसका क्या रोल है। फिर स्पेशली हम एलर्जी मोड के बारे में हम बात करेंगे। एलर्जी मोड है एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमारे शार्प प्रेस्टीज के लेटेस्ट मॉडल में हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे फिल्टर्स यूज होते हैं हमारे एयर प्योरीफायर में, उसमें हर फिल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो हर फिल्टर का क्या काम है उस बारे में बात करके हम लास्ट में बात करेंगे कि फिल्टर्स की लाइफ और उनको फिल्टर्स को आपको रेगुलरली मेंटेन कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिन्होंने अगर रिसेंटली खरीदा होगा जो या नियर फ्यूचर में खरीदने की सोच रहे हैं, तो एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो हमारा शार्प प्रेस्टीज का एयर प्योरीफायर है, और जो राइट साइड में जो इमेज है ये आपको सारे पार्ट्स इस मशीन के साथ मिलते हैं। 9 नंबर का पार्ट, 10 नंबर का पार्ट और 11 नंबर का पार्ट।
जो 11 नंबर का पार्ट है वो मशीन का बैक कवर भी है और वो उसको हम प्री फिल्टर और वायर मेश भी कहते हैं। जो 9 नंबर का पार्ट है उसको हम हेपा फिल्टर बोलते हैं और जो 10 नंबर का पार्ट है उसको हम कार्बन फिल्टर बोलते हैं। तो जब आप एयर प्योरीफायर खरीदेंगे तो आपको ये फिल्टर्स इंस्टॉल्ड नहीं मिलेंगे मशीन में, आपको बॉक्स के अंदर अलग से कवर के अंदर पैक्ड मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इनको इंस्टॉल कैसे करना है। अब बैक कवर जब आप निकालेंगे तो आप सबसे अंदर मशीन के जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं 9, 10, 11, इसी सीक्वेंस में आपको फिल्टर्स को इंस्टॉल करना है। मशीन के अंदर फिल्टर्स को लगाना है। मशीन के सबसे अंदर की तरफ जो लगेगा वो है 9 नंबर का पार्ट, जो कि होता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर को लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको सही तरीके से ही लगाएं, इसको सीधा जो इसका तरीका है लगाने का उसी तरीके से लगाएं, क्योंकि अगर गलत लगा के आपने मशीन को चला दिया तो आपकी मशीन चोक हो सकती है और सारे फिल्टर्स और मशीन खराब हो जाएगी। तो इसको लगाने का सही तरीका क्या है, जो आप 9 नंबर के पार्ट में देख रहे हैं बीच में एक छोटा सा रिबन है व्हाइट कलर का, तो ये रिबन वाली साइड अंदर को नहीं दबेगी लगाते टाइम, ये बाहर को रहेगी। ये इसको लगाने का सही तरीका है। तो सबसे पहले आपको 9 नंबर का पार्ट जो कि है हेपा फिल्टर, आपको वो लगाना है। उसके बाद आप लगाएंगे 10 नंबर का पार्ट जो कि है कार्बन फिल्टर। इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, सीधे उल्टे का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आखिर में आप लगाएंगे बैक कवर जिसको हम प्री फिल्टर और वायर मेश भी कहते हैं। तो ये है सही सीक्वेंस और तरीका आपके एयर प्योरीफायर को इंस्टॉल करने का। अब हम बात करते हैं कि आपको एयर प्योरीफायर को कहाँ पे यूज करना है। एयर प्योरीफायर की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट एफिशिएंसी के लिए आपको इसको एक क्लोज्ड रूम में यूज करना है। अगर क्लोज्ड रूम होगा पूरी तरीके से तो बेस्ट आपको वो होगा। हाउएवर इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है दे डोंट हैव अ क्लोज्ड, लाइक अगर हर किसी के पास एसी नहीं होता है तो आप इसको एक नॉर्मल लाइक सेमी वेंटिलेटेड रूम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेमी वेंटिलेटेड से मेरा मतलब है अगर आपके एक रूम में एक विंडो एंड एक दरवाजा है, कोई भी अगर एक चीज ओपन है तो आप तब भी इसको यूज कर सकते हैं इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज खुला हुआ है, लेट्स से अगर विंडो आपने ओपन किया है एक रूम में, तो इसको विंडो की साइड ना रख के उसके ऑपोजिट साइड पे आप रख के इसको यूज कीजिए एंड आप निश्चिंत होके इसको यूज कर सकते हैं। इसको बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको जमीन पे ही रखना है चलाते टाइम। किसी रीजन से अगर आपके घर में जैसे कि बच्चे हैं या आपके घर में पेट्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको 4 से 5 इंच की हाइट पे रख सकते हैं, उससे ज्यादा हाइट पे इसको नहीं रखना है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो बैक कवर की साइड है वो दीवार की तरफ फेस करेगा और जो फ्रंट है वो आपकी तरफ को फेस करेगा। और आपको दीवार और एयर प्योरीफायर में कम से कम 6 इंचेस का गैप बना के रखना है, बिल्कुल दीवार से इसको सटा के नहीं रखना है। अब जैसे कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे एयर प्योरीफायर का ऑपरेशन पैनल है। ऑपरेशन पैनल में हमें 4 बटन दिए गए हैं जहां से आप मशीन को ऑपरेट करेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप जो जाली देख रहे हैं ये एयर आउटलेट है, यहाँ से बेसिकली एयर प्योरीफाई होके यहीं से बाहर आती है। अब जो 4 बटन दिए हैं इनका क्या काम है, जो एक्सट्रीम राइट बटन है वो है पावर बटन, ये ऑन ऑफ करने के लिए मशीन को यूज होगा। नेक्स्ट इज द एलर्जी बटन। एलर्जी बटन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तीसरा बटन है मोड। मोड में हमने 3 फैन स्पीड्स दिए हैं, लो, मीडियम एंड हाई। इंडिया में हम रेकमेंड करते हैं आप इसको मीडियम या हाई स्पीड में ही यूज करें। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट बटन है, जो रीसेट बटन है, ये रीसेट बटन आपको यूज करने की जरूरत तब पड़ती है जब आप फिल्टर्स को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब हम बात करते हैं एलर्जी मोड। एलर्जी मोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमारे शार्प प्रेस्टीज के लेटेस्ट मॉडल में दिया गया है। एलर्जी बटन जब आप प्रेस करेंगे मशीन चलाने के बाद तो आप एक 250 स्क्वायर फीट के रूम में 51 मिनट्स के अंदर आप एस्थमा एलर्जी ट्रिगर्स को 99% तक आप रिड्यूस करते हैं। ये हम दावा कर रहे हैं, ये हम दावा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जापान की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ITEA इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने इस एलर्जी मोड को टेस्ट किया है और जो हम ये दावा कर रहे हैं इसको इन्होंने हमें सर्टिफाई करके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है
कि यस आपका जो एयर प्योरीफायर है उसका एलर्जी मोड जो है ये करने में सक्षम है। एलर्जी मोड दबाने के बाद आप 51 मिनट्स के अंदर एक 250 स्क्वायर फीट के रूम में एस्थमा एलर्जी ट्रिगर्स को आप 99% तक रिड्यूस करते हैं। दिस इज अ वेरी यूनिक, बहुत ही शानदार फीचर है ये, जो और किसी भी आपको ब्रांड में नहीं मिलेगा। और ये दिस इज टेस्टेड, सर्टिफाइड एंड प्रूवन। इसका सर्टिफिकेट है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब हम बात करते हैं हमारे जो 3 फिल्टर्स हैं, तीनों फिल्टर्स का क्या रोल है। जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैक कवर या वायर मैश होता है, जिसको हम वायर मैश और प्री फिल्टर भी बोलते हैं, ये कैप्चर करता है अप टू 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स। तो 10 माइक्रोन अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि जो हमारा एक हेयर स्ट्रैंड, एक बाल, ह्यूमन हेयर लगभग 60 से 70 माइक्रोन का होता है। तो 10 माइक्रोन कितना छोटा या बड़ा होगा साइज। जो कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर का काम है स्मोक और गैसेस को एब्जॉर्ब करना, इसीलिए हम इसको डिओडराइजिंग फिल्टर भी बोलते हैं। एंड जो हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर अप टू 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। तो जो एयर है, इन 3 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर होके हमें क्लीन एयर मिलती है। अब आपको इन फिल्टर्स को रेगुलर, अगर आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली मेंटेन करने की भी जरूरत है। तो वो हमें कैसे करना है, तो आप जब अगर एयर प्योरीफायर यूज करना शुरू करेंगे तो उसके हर 1-1.5 महीने के अंदर आप हर 1-1.5 महीने के गैप में आप इन फिल्टर्स की साफ सफाई करिए। इसको साफ करने का तरीका है क्या है, जो बैक कवर या प्री फिल्टर वायर मैश जिसे हम कहते हैं, उसको आप नॉर्मल जैसे हम लोग एसी की जाली को पानी से धोते हैं, आप उसको पानी के प्रेशर से धोइए, उसको वाइप करके सुखाइए और वापस आप लगा सकते हैं। जब आप कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर को आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये फिल्टर्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। और आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर में बिल्कुल भी पानी या मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। अगर पानी या मॉइस्चर इनमें लगा तो ये खराब हो जाएंगे। इनको साफ करने का तरीका ये है, हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को आप एक ड्राई साफ कपड़ा लीजिए और इनकी हल्के हाथ से डस्टिंग कर लीजिए। और हेपा फिल्टर को एडिशनली तेज धूप में किसी दिन 1 से 1.5 घंटे के लिए आप रख दीजिए। उसके बाद जब ये साफ सफाई तीनों फिल्टर्स की हो जाए, आप सेम सीक्वेंस में सबसे अंदर हेपा फिल्टर का आपको सीधे उल्टे का ध्यान रखना है लगाते टाइम, उसके बाद कार्बन फिल्टर और उसके बाद प्री फिल्टर या बैक कवर लगा के आप मशीन को यूज करना इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फिल्टर्स की जो रेटेड लाइफ है वो 2 इयर्स है। हाउएवर ये 2 चीजों पे 2 पैरामीटर्स की वजह से वेरी कर सकता है। पहला तो ये कि आप अपने एयर प्योरीफायर को कितना यूज करते हैं, और दूसरा आप इसको किस लोकेशन पे यूज कर रहे हैं। तो इन 2 पैरामीटर्स की वजह से हो सकता है किसी को ये एयर प्योरीफायर की जो फिल्टर्स है, कार्बन और हेपा फिल्टर, ये किसी को 1 साल 6 महीने में बदलने की जरूरत पड़ जाए, किसी को 1 साल 10 महीने में। ये आपके यूजेज पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको 2 इयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी यूज करते हुए, देन आई थिंक तब आपको चेंज फिल्टर्स करने हैं, आपको उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। ये फिल्टर्स जो है आप वेस्टीज से खरीद सकते हैं। फिल्टर्स के प्राइस और इनमें आपको कितना BVPV मिलता है, ये जानकारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक फोटो क्लिक कर सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आखिर में जो लास्ट चीज एक मैं कवर करना चाहूंगी, ये उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, चाहे सिर्फ एयर प्योरीफायर नहीं, चाहे वाटर प्योरीफायर हो या कार एयर प्योरीफायर हो, कोई भी प्रोडक्ट शार्प का आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी तकलीफ है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप इन 3 माध्यम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। जो शार्प प्रेस्टीज का रूम एयर प्योरीफायर है, उसकी प्रोडक्ट वारंटी 2 इयर्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो जब आप उसको खरीदेंगे,
अगर पहले 2 साल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे एयर प्योरीफायर में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाएगी। आपको बस इन 3 माध्यम में से किसी भी एक माध्यम से हमसे जुड़ना है। वारंटी में आपको ये ध्यान रखना है कि वारंटी में फिल्टर्स कवर नहीं होते हैं। अगर 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको फिल्टर्स बदलने की जरूरत पड़ती है तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप चाहे तो खुद चेंज कर सकते हैं, या आप इन तीनों माध्यम में से किसी भी एक माध्यम से कॉल लॉग करके टेक्नीशियन बुला के भी आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। मैं और मजुमदार जी मिलके आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू रक्षिता। सो मधुकर जी। यस सर। जी, अभी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर। हाँ बिल्कुल सर। क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। ट्रेनिंग आपने इतनी जबरदस्त करी है सर आज, क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं। थैंक यू सर। हाँ फिर भी गगन जी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। निलोत्पल जी, रमेश जी। अभी नीचे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सर कि उनके एयर प्यूरिफायर में हेज मोड है, एलर्जी मोड नहीं है। हाँ, आप रक्षिता को अनम्यूट कर दीजिए, वो आंसर कर देंगे। यस मैम। थैंक यू मधुकर जी। सो आई थिंक दीपक जी का ये सवाल है, दीपक जी और नीलू जी का ये सवाल है कि आपके एयर प्योरीफायर में हेज मोड है। तो आप ये समझिए कि हेज मोड और एलर्जी मोड फंक्शन वाइज अगर आप देखेंगे इट इज मोर और लेस सिमिलर। उसमें बस डिफरेंस ये है कि हेज मोड जब आप चालू करते थे तो उसका साइकिल 60 मिनट्स का होता था प्योरिफिकेशन के लिए, एंड एलर्जी मोड में आपको 51 मिनट्स का आपको साइकिल मिल रहा है। दूसरा, हमने इसको इसका नेम चेंज करा है, रीजन बीइंग हेज जो है एज अ टर्मिनोलॉजी इंडिया में लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, एंड हेज इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, राइट। तो लोगों को, जैसे कि मजुमदार जी ने बताया, लोगों को एयर पोल्यूशन दिखता नहीं है तो लोगों को लगता है कि एयर पोल्यूशन है ही नहीं। एलर्जी मोड दिया गया है बिकॉज एलर्जी मोड इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी हेल्थ, रेस्पिरेटरी इश्यूज। ये रेस्पिरेटरी इश्यूज हर किसी के घर में है, हर किसी को दिखते हैं, तो लोग एलर्जी टर्म से रिलेट कर पाते हैं। तो हेंस दिस इज, इसीलिए हमने इसको कि हम इसको रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेट कर पाए, इसीलिए हमने इसको एलर्जी में कन्वर्ट किया है, एलर्जी में चेंज किया है। हाउएवर अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी देखें, इसके बेनिफिट्स देखें, तो इसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। मोहम्मद इकबाल साहब का क्वेश्चन है कि सर्विस कॉल के बाद जो टेक्नीशियन आएगा उन्हें सर्विस चार्ज देना है या फ्री? 2 साल की वारंटी है, उस दौरान फ्री है, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। कितनी दूरी पे एयर प्योरीफायर को रखना है? रक्षिता, आप एक बार आंसर कर दो। सो एयर प्योरीफायर को जैसे कि हमने बताया था कि जहाँ पे भी आप इसको जमीन पे रखेंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप 4 से 5 इंच की हाइट पे ही रखिए, उससे ज्यादा नहीं। और आप इसको दीवार से कम 6 इंचेस आपको आगे रखना है, बिल्कुल दीवार से इसको सटा के नहीं रखना है। नीलू खन्ना पूछ रहे हैं कि हेज मोड का एप्लीकेशन क्या है? आई थिंक वीव आंसर्ड दैट। ये हो चुका है। अस्थमा में कैसे प्रभावी होगा एयर प्योरीफायर? राजेश कुमार जी। हाँ, इनको थोड़ा इशू भी है, राजेश जी को अस्थमा को लेके एलर्जी रहती है इनको। मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग दे देंगे मधुकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सवाल आ रहा है कि सर कोविड में कितना इफेक्टिव होगा ये? डॉक्टर प्रशांत को आप अनम्यूट कर दीजिए, मैं आंसर करता हूँ। हाँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। अच्छा ठीक है। देखिए, किनका सवाल था कि एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए? अस्थमा में राजेश कुमार। राजेश जी, आप देखिए एयर प्योरीफायर का बेसिक आइडिया क्या है। जैसे अभी रक्षिता ने बताया आपको
कि एयर प्योरीफायर के लगाने के बाद जो एलर्जी मोड है, एलर्जी मोड का ये यूज है कि 51 मिनट में आप अपने कमरे के अंदर की एलर्जी और एस्थमा के ट्रिगर्स 99% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स है। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एलर्जी यूके आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, टेस्ट रिजल्ट्स है, जिसके द्वारा ये प्रूफ होता है हमारा कि आपको एस्थमा, एलर्जी या किसी भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में 10 से 15 दिन के अंदर फर्क होना महसूस शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, फर्क पड़ना शुरू हो गया है, आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। कितना परसेंटेज फर्क होगा, कितने दिन में फर्क होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर प्रशांत थे ना? डॉक्टर प्रशांत, अभी एक और सवाल आ रहा है सर कि हमारा एयर प्यूरिफायर मार्केट की एयर प्यूरिफायर से कैसे अलग है? उनको अनम्यूट करिए। किसने क्वेश्चन किया है नीलोत्पल जी? एक सेकंड से देखना पड़ेगा। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र जी अनम्यूट करें एक बार आप। पहले डॉक्टर साहब का ले ले क्वेश्चन, उनको भी हाँ unmute डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रशांत। हाँ हाँ हाँ, उनको भी हाँ मैं डॉक्टर प्रशांत का ले लेते हैं। हाँ, डॉक्टर प्रशांत एक बार अनम्यूट करें आप। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जी सर, प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। बोलिए। प्रणाम, खुश आप रहें। आप क्या पीएचडी डॉक्टर है या मेडिकल डॉक्टर है? जी पीएचडी डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, कोविड का जो इन्फेक्शन लगता है, किस जी। तरीके के लोगों को इन्फेक्शन सीवियर होता है और किस तरीके के लोगों को इन्फेक्शन माइल्ड होता है? सर, जिसका इम्यूनिटी कम रहता है उनका ज्यादा रहता है, और जिसका इम्यूनिटी ज्यादा रहता है उसका कम रहता है। इम्यूनिटी से रिलेटेड है या अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है? आप अपने सर, स्क्रीन के दोनों ऊपर देख, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। मतलब जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा उनको जी। कोविड का इन्फेक्शन कम हल्का लगेगा या सीवियर लगेगा? जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा उसका कम रहेगा। वेरी गुड। तो अगर आप 11,000 लीटर हवा, जहरीले हवा लगातार सांसों के जरिए लेते रहेंगे, तो ये अगर रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा। जी जी जी। तो उस तरीके के लोगों को जिनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जिनको ये सांस की तकलीफें ज्यादा है, उनको कोविड का इन्फेक्शन सीवियर होगा। एम आई राइट? जी 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 जी, एकदम सही। अब क्या है कि एयर प्योरीफायर लगा के आप कर क्या रहे हैं? एयर प्योरीफायर लगा के आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। एम आई राइट? स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जी सर। और ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। जी। तो आप बताइए, एयर प्योरीफायर लगा के अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करिए और कोविड के साथ साथ किसी भी इन्फेक्शन से लड़िए ना। जी सर। मैं समझा थैंक पाया? यू सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अब जो है सर, सुरेंद्र जी ने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना? जी सुरेंद्र जी आप अपना जी। सुरेंद्र कुमार, हाँ सुरेंद्र जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। ये बिल्कुल ही यूनिक हो गया आज तो। एयर प्यूरिफायरिंग की रिकमेंडेशन ऐसी हो गई है जैसे कि वी आर द वन ऑफ द बेस्ट। यस, सही कह रहे हैं सुरेंद्र जी। ऐसा तो पहले ट्रेनिंग हमने अटेंड किया ही नहीं जो आज कर रहे हैं हम लोग। आज आपने जो सेलिंग स्किल्स बताए हैं कि आस्किंग राइट क्वेश्चन, भाई पूछना ही क्या है हमने कि सामने वाले से जवाब ले ले, और उसके पास अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर हमने सोल्यूशन ही देना होता है उसको। करेक्ट, थैंक यू। तो सर मुझे थोड़ा सा एक जिज्ञासा थी कि जैसे हम मार्केट में बात करते हैं तो यूनिकनेस पूछते हैं लोग। एयर प्यूरिफायर तो इससे सस्ते भी हैं और इससे महंगे भी बहुत हैं। आपके प्रोडक्ट में यूनिक क्या है?
देखिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी यूनिकनेस है। बाकी ऐसे अगर किसी का भी सवाल आता है प्रशांत जी, मार्केट में जब आप जाएंगे, ऑब्वियस बात है कि मार्केट में 8,000, 10,000, 12,000 के प्योरीफायर अवेलेबल है, तो आपके पास सवाल आएगा कि भाई मान लेता हूँ प्योरीफायर तो लेना चाहिए, लेकिन आपका ही क्यों लूं, बाहर वाले का क्यों ना लूं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप उनसे ये पूछिए कि बहुत अच्छी बात है कि आप एयर प्योरीफायर लेना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन आप ये बताइए कि आप एयर प्योरीफायर के अंदर चाहते क्या है, आपका एयर प्योरीफायर में क्या बेनिफिट होना चाहिए, एयर प्योरीफायर के अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप बताइए। प्रशांत जी आपने प्योरीफायर लिया है, आप अनम्यूटेड रहिए प्रशांत जी, सॉरी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी अनम्यूट करो एक बार। यस सर। जी सुरेंद्र जी, हाँ। आपने प्योरीफायर खरीदा है? यस सर, हाँ बिल्कुल खरीदा हुआ है सर। भाई बहुत बढ़िया। अगर आपने लेना है, आप मान लीजिए वेस्टीज में नहीं है, आप एक आउटसाइडर है, अगर आपको प्योरीफायर खरीदना है तो आप प्योरीफायर के अंदर क्या क्या चीजें चाहते हैं? सर जब मैंने खरीदा था उस समय पे मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि क्या क्या चीजें मुझे लेनी चाहिए थी। नहीं मुझे तो उसकी सर बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप वेस्टीज में नहीं है, आप एक आम नागरिक है, अगर आपने लेना हो प्योरीफायर, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो सर अमूमन नहीं पता होता, बिल्कुल ही नहीं पता होता हमें एयर प्यूरिफायर लेना ही क्यों है। क्या जवाब देंगे? आपको प्योरीफायर के अंदर है, लेकिन अभी अगर लेना हो तो आपको क्या चीजें चाहिए प्योरीफायर के अंदर? बस सबसे अच्छी बात तो यही चाहिए सर, एयर को प्योर करे, जिसमें जहां पर हम मैक्सिमम समय रहते हैं वहां पे हमें हवा, प्योर हवा मिल जाए। मतलब आपको प्योरीफायर वही चाहिए जो बेहतर तरीके से प्योरिफिकेशन कर सके, एम आई राइट? यस सर, यस बिल्कुल एग्जैक्टली। है ना। अब यस आप सर। आपके सामने एक मार्केट का प्रोडक्ट है और एक शार्प है। शार्प के पास 32 सर्टिफिकेट है, 33 सर्टिफिकेट है जो शार्प की क्वालिटी को प्रूव करता है, और मार्केट के प्रोडक्ट के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ कैटलॉग है। आप बताइए आपको कौन सा लेना है? शार्प ही लेंगे सर। बिल्कुल। तो जब भी कोई कंपैरिजन करे, आप उनसे पूछिए कि भाई किस पैरामीटर पे कंपैरिजन करूं। आपको अगर अक्षय कुमार और आमिर खान में कंपैरिजन करनी है तो आपके सामने पैरामीटर होना चाहिए ना, कि मैं किस पैरामीटर पे अक्षय कुमार और आमिर खान को कंपेयर करूं। यस एग्जैक्टली सर। तब बिल्कुल आपको सर। पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ना जी, अक्षय कुमार ही आपको suitable गाड़ी है सर। लेनी, आपको गाड़ी लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपके पास ऑडी भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, मर्सिडीज भी है, आप अपने हिसाब से चॉइस बनाएंगे ना कि मेरे को ये चीज चाहिए, अब मैं देखूंगा कि मेरी ये चीज कहाँ मिल रहा है। बिल्कुल Am I सर। right? तो किसी भी Absolutely. कंपैरिजन को करने से पहले पैरामीटर होनी चाहिए। तो पैरामीटर से जब भी आप कंपेयर करेंगे, शार्प से बेहतर कोई नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ। यस आज सर। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त बढ़ा है सर आपकी इस बात से, थैंक यू। और थैंक यू। पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम वन ऑफ द बेस्ट हैं सर। थैंक यू सर। हाँ जी, मधुकर जी मुझे होस्ट बनाइए एक बार जरा। हाँ सर। हाँ 1 मिनट के लिए। फाइनली मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं पहले आपको दिखाया था, बता कर दिया आपने? यस सर। कर, वेरी गुड। जो पहले आपको दिखाया था कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शार्प सॉरी वेस्टीज वेबसाइट पे हवाई दवा, जाके हवा दवा है। ये, हाँ ये वाला वाला, ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड करिए। नेटवर्क थोड़ा वीक है, ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड करिए। अगर आप एयर प्योरीफायर को अपने बिजनेस के तौर पे बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपने आज का ट्रेनिंग अटेंड किया है, ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड करिए और 1-2 प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में। आपको यहाँ पे सारे वही इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आज हमने ट्रेनिंग में डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वही चीज मिलेंगे। पोल्यूशन के बारे में, बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ते हैं, हमें प्योरीफायर कहाँ लगाना चाहिए, प्योरीफायर का यूज क्या है, फिर हमारा प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे है,
प्यूरिफायर के फायदे आपको कैसे मिलेंगे, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, साफ सफाई कैसे करनी है। फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है मधुकर जी। यस सर। आज सेशन को क्लोज करना पड़ेगा, 10:30 बजे से एक और सेशन है। मजुमदार साहब गुड मॉर्निंग। दीपक जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, सब बढ़िया? चलिए बहुत अच्छा ये सेशन लग रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बारीकी से समझा रहे थे, मैं भी देख रहा था और थैंक यू सर। आपसे तो बातें भी होती रहती है। तो ये जैसे अभी कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो मेरे अभी जस्ट मेरे रूम में अभी एयर प्यूरिफायर लगी हुई भी है, जहां हम बैठे हुए हैं वहां भी लगी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसा पॉइंट जो आप लोग तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन कुछ जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एयर प्यूरिफायर लगी हुई है यहाँ पे। यस सर। अब ये एयर प्यूरिफायर में एक जो जितना भी हमारा आप देख रहे हैं कि जिसपे ट्रॉफी रखी हुई है, सारा वो प्लाई बोर्ड जो वर्चुअल बोर्ड होता है ना, ये बोर्ड जिससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। यस सर। इसमें क्या होता था, विद इन 15 दिन के अंदर फंगस पकड़ लेता था, व्हाइट फंगस। अच्छा। अब जब से एयर प्यूरिफायर ये आया, 6 महीना 7 महीना में हल्की सी वो लकीरें आती है व्हाइट फंगस का, बाकी सारा खत्म हो गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। उसके बाद कम से कम अस्थमा पेशेंट को, कम से कम मैंने 20 से 25 ऐसे अस्थमा पेशेंट को दिया जो 15 दिन के अंदर वो सुकून से सोने लगे, और इनहेलर 2 महीना में उनका मैंने कम से कम 3 लोगों का इनहेलर छुड़वा दिया। तो सबसे बड़ा चीज है क्या था कि हम लोग जितना आज बारीकी से समझाया। दूसरा चीज का, एलर्जी मोड आने से एक और फायदा हो गया, खास कर वेस्टिजियन के लिए, क्योंकि वेस्टिजियन लोगों को क्या प्रॉब्लम होता था कि लोग जैसे गए सेल करने के लिए, तो एलर्जी मोड से तो भाई इंडिया में एलर्जी के हिसाब से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन एक चीज और बहुत बढ़िया हो गया कि वो नेट पे लोग खोल कर दिखा देते थे कि देखिए ये तो इतना में मिल रहा है, जबकि नेट से कोई मतलब नहीं। अब हमारा सिस्टम भी अलग हो गया, मॉडल अलग हो गया, नेट पे अवेलेबल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ, जिससे हमारा मॉडल चेंज हो गया, और हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई पहले भी कुछ लोग, एक तो ओरिजिनल सामान वहां मिलता नहीं है, फिर भी लोग समझते नहीं इस बात को और प्रमोट करते थे। तो ये आने के बाद एक सिस्टम तो बढ़िया हुआ, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया मोड तो आया ही आया, लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी ये मोड आ गया। हाँ, ये यूनिक है वेस्टीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बारीकी से आप समझा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू मजूमदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपकी सेवा दोबारा लेंगे, ठीक है ना। वाटर प्यूरिफायर के ऊपर 3-4 दिन के बाद, ठीक है ना, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। रक्षिता भी है साथ में। रक्षिता मैम थैंक यू। रक्षिता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला बार इंट्रोड्यूस हुए हैं उनसे। हाँ जी जी ठीक है, हम एग्जिट कर ले।